नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक लाइन एंड एंगल्स। लाइन एंड एंगल्स काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है आगे के सभी चैप्टर्स के लिए, ठीक है। अब लाइंस, व्हाट इज लाइंस। लाइंस क्या होती हैं? जब भी हम कोई भी दो पॉइंट्स लेते हैं आपस में, ए एंड बी, ये ए पॉइंट ये बी पॉइंट, हम इन दोनों को ज्वाइन कर देते हैं। दिस इज अ लाइन, यस नो, ये क्या है? ये लाइन सेगमेंट है। ये क्या है? एक लाइन सेगमेंट। लाइन कब होती है? लाइन की एक बेसिक डेफिनेशन क्या है? वो दो पॉइंट्स को ज्वाइन तो करती है, लेकिन वो एक्सट्रीमली, मतलब वो काफ़ी दूर तक जा सकती है, ठीक है। सोते लाइन, ठीक है। लाइन में क्या है? ये एक्सट्रीमली, अगर ये बोर्ड जितना बड़ा होगा आगे तक हम इसे एक्सटेंड कर सकते हैं। इसलिए लाइन की डेफिनेशन, लाइन हैज़ टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स विच जॉइन एंड इट हैज़ नो एंड पॉइंट्स, ओके। अब ऐसी इसका एक ऑल्सो सेकेंड टर्म क्या है? लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट, अब लाइन को डिनोट कैसे करते हैं? लाइन को डिनोट करते हैं ए बी के ऊपर ये इस टाइप के दो एरो, ठीक है। लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट क्या होता है? दो पॉइंट्स, जैसे इसके अंदर लिए थे हमने दो पॉइंट्स, लेकिन यहां पर क्या है? कोई भी एंड पॉइंट नहीं था। लेकिन लाइन सेगमेंट में कुछ चीजें अलग है तो ये लाइन का ही पार्ट। इसमें हमने दो पॉइंट लिए ए एंड बी, इन्हें आपस में ज्वाइन कर दिया। अब ये इसके क्या है? दो एंड पॉइंट्स हैं, बोथ ऑफ, दोनों तरफ। ए पॉइंट इसका एंड पॉइंट एंड बी पॉइंट इसका दूसरा एंड पॉइंट। तो इसे डिनोट कैसे करते हैं? इसे डिनोट करते हैं ए बी के ऊपर बार। ये क्या हो गया? लाइन सेगमेंट। अब करते हैं इसी तरीके से एक और चीज होती है रे। रे क्या होती है? रे में उसका एंड पॉइंट नहीं होता है, लेकिन स्टार्टिंग पॉइंट होता है। जैसे ये पॉइंट, ये आगे गए, ये ए मान लीजिए। अब इसमें कहीं पर भी किसी भी जगह पर आप एक पॉइंट मान लीजिए बी, ठीक है। तो ये क्या होगी? रे। इसे डिनोट कैसे करते हैं? ए बी। जैसे कि आपने टॉर्च देखी है, टॉर्च, फोन की लाइट ले लीजिए आप, मतलब मोबाइल की लाइट, अगर आप उसे ऑन करते हैं तो उसका स्टार्टिंग पॉइंट तो होता है, लेकिन एंड पॉइंट नहीं होता है। और जैसे जैसे हम बचपन में क्या करते थे, टॉर्च रहती थी हमारे पास, तो उसे स्टार्टिंग पॉइंट रहता है उसका। टॉर्च ऑन करी हमने और फिर उसे आसमान की तरफ रात को करा, तो उसका एंड पॉइंट हमें दिखता नहीं था। तो वो भी क्या है? एक रे है, ओके। ये हमारे पास लाइन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स आपस में जॉइंट होते हैं, लेकिन उसका कोई भी एंड पॉइंट नहीं होता। दिस इज अ लाइन। लाइन सेगमेंट किसका? लाइन का पार्ट है, ए बी। इसके दो एंड पॉइंट होते हैं। और रे में क्या होता है? एक उसका स्टार्टिंग पॉइंट होता है, लेकिन एंड पॉइंट नहीं होता। या और भी दूसरे तरीके से बोल सकते हैं, उसका एक एंड पॉइंट होता है सिर्फ, ठीक है। अब आते हैं इसी तरीके से रे में कुछ खास चीजें हैं। अब आते हैं एंगल्स। एंगल्स क्या होता है? जैसे हम एंगल्स, अगर हम दो रे को आपस में ज्वाइन कर दें तो वो क्या बना देंगी? एंगल्स। फॉर एग्जांपल, जैसे हमने ये लिया एक रे, ओके। अब ये करा हमने सेकंड रे। आप इसे ऐसे बनाइए, ऐसे बनाइए, ऐसे बनाइए, कुछ भी बनाइए, हमेशा क्या? एंगल बनेगा। लेट्स सपोज ये मान लिया हमने एक्स, ठीक है। ये क्या बन गया? यहां पर एक एंगल। मतलब कहने का क्या मतलब है? अगर हम रे बना रहे हैं, रे से कुछ भी बनेगा इस टाइप का, तो उसे हम एंगल कहेंगे। अब रे ऐसे भी हो सकती है, ये भी एक एंगल है, ऐसे भी कुछ कर सकते हैं, ये भी एंगल है, ये भी पूरा एंगल है, ये भी पूरा एंगल है, ये भी एंगल है, ओके। चलिए अब करते हैं कुछ एंगल्स की बातें करते हैं। सिर्फ करने के बाद नोट कर लीजिए आप इन्हें। अब क्या पढ़ना है हमें? एंगल्स। एंगल्स क्या होते हैं? जैसा कि हमने अभी देखा था, जब दो रे आपस में मीट करती हैं, यानी कि जो उनके फिक्स पॉइंट है, तो ये थी रे, तो ये इसका फिक्स पॉइंट है दोनों का। अभी दोनों जो अपना फिक्स पॉइंट, यानी कि मान लीजिए एंड पॉइंट, जो उसका एंड पॉइंट है, अगर वो आपस में मिलते हैं एक जगह पर,
तो क्या बनाते हैं, वो एंगल बनाते हैं। अब टाइप्स ऑफ एंगल्स में क्या होते हैं, जैसे एक्यूट, ऑब्ट्यूज, स्ट्रेट, राइट एंगल। सबसे पहले देखते हैं एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल में क्या है, इसका जो एंगल होगा वो 90 से छोटा होगा, ठीक है, लेकिन 0 से बड़ा होगा। ये नहीं 0 बना दिया वो एक्यूट एंगल है, नहीं। ओके, ये क्या होगा, 0 से बड़ा, ठीक है, ग्रेटर देन 0 बट लेस देन 90। ओके, इसे क्या बोलेंगे, एक्यूट एंगल। दिस इज एक्यूट एंगल। अब आते हैं ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल में क्या है, जैसे हमारे पास एक्यूट था, एक्यूट की लिमिट कहां से थी, 0 और 90 के मिडिल में। लेकिन जो ऑब्ट्यूज एंगल है वो 90 से बड़ा होगा लेकिन 180 से छोटा होगा। ये बनेगा हमारा ऑब्ट्यूज एंगल। ठीक है, ऑब्ट्यूज एंगल 90 से बड़ा लेकिन 180 से छोटा। अब आते हैं स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल से पहले करते हैं राइट एंगल। राइट एंगल बहुत ही सिंपल। राइट एंगल में कुछ नहीं है, राइट एंगल क्या है, x = 90 होता है। ये हो गया हमारा 90 डिग्री। राइट एंगल क्या होता है, x = 90 डिग्री। इसे बोलते हैं बेसिकली, इसे क्या परपेंडिकुलर ही बोल सकते हैं। जैसे अगर मैं इसे कोई लाइन मान लूं, इसे ए बी, तो ए बी और इसे सी, ए सी इज परपेंडिकुलर टू ए बी। अब आते हैं किस पे, स्ट्रेट एंगल। अब स्ट्रेट एंगल बेसिकली क्या है, एक लाइन है। क्यों, हम कोई भी लाइन बनाते हैं, लेट सपोज ये लाइन है, ठीक है, अभी हमने पहले पढ़ा था लाइन। अब ये लाइन है, ये क्या एंगल होगा, ये हमेशा होगा 180 डिग्री। ओके, तो इसलिए स्ट्रेट एंगल हमेशा 180 डिग्री। इसे क्या बोलते हैं, स्ट्रेट लाइन भी बोल सकते हैं, स्ट्रेट एंगल। हमेशा एंगल क्या होगा यहां पर, 180 डिग्री, x = 180 डिग्री। ठीक है बालको, x = कितना होगा, 180 डिग्री। चलिए पॉज करके नोट कर लीजिए इन्हें। अरे चलते हैं अब कौन से एंगल की बात करेंगे हम, अब करेंगे, हमारे पास क्या हो गया था, एक्यूट हो गया था, ऑब्ट्यूज हो गया था, राइट एंगल हो गया था और स्ट्रेट एंगल हो गया था। अब करते हैं रिफ्लेक्स एंगल की बात। रिफ्लेक्स एंगल, रिफ्लेक्स एंगल, रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है, जैसे हमने कोई एंगल बनाया, ये हो गया x। अब रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है, बेसिकली ये क्या, एक एक्यूट एंगल है, लेकिन हमसे पूछ रहा है इसका रिफ्लेक्स क्या है। अब रिफ्लेक्स क्या होता है, 360 - x। क्या होता है, रिफ्लेक्स एंगल = 360 - x। ऐसे भी लिख सकते हैं आप इसे, 360 - x। अगर ये ऐसे नहीं होके ऐसा भी होता ना, रिफ्लेक्स होता है ये वाला एंगल, ये क्या हो गया, 360 - x। ओके, जैसे मैंने ले लिया ये x, ठीक है, तो रिफ्लेक्स एंगल क्या होगा, रिफ्लेक्स एंगल ये होगा 360 - x। इसे क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्स एंगल। चलिए अब आगे क्या करेंगे हम। अब जैसे दो लाइन है, क्या है हमारे पास, दो लाइन, एक ये, ठीक है, और एक ऐसी कोई लाइन है। अब ये दो लाइन है आपस में, लेकिन अगर ये दोनों आपस में इंटरसेक्ट कर जाएं, इंटरसेक्ट का मीनिंग क्या है, दोनों आपस में एक पॉइंट पर क्रॉस करती हैं, उन्हें बोलते हैं इंटरसेक्ट लाइन।
अब ये से दो लाइन है, ये एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हैं। लेट्स सपोज हमने पॉइंट ले लिया O, अगर इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हैं, इसका मतलब क्या होगा कि ये एंगल इक्वल टू होगा ये एंगल। क्यों होगा? वर्टिकली अपोजिट एंगल की वजह से। अगर ये एंगल इसके इक्वल है तो ये एंगल भी इसके इक्वल होगा। किसके द्वारा? वर्टिकली अपोजिट एंगल। क्या बोलते हैं इन्हें? वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। चलिए अब करते हैं इनके कुछ एग्जाम्पल्स, मतलब कि एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स करेंगे हम। एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स काफ़ी आसान है। जैसे आपके लिए क्या है, जैसे एक्सरसाइज आप इंपॉर्टेंट मानते हैं ना, उसी तरीके से एग्जाम्पल्स भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। ओके, टीचर क्या है मोस्टली एक्सरसाइज में से देते हैं, लेकिन वो कभी कभी एग्जाम्पल उठा लेते हैं, और एग्जाम्पल अगर आपने करे तो आपको एक्सरसाइज करना काफ़ी आसान हो जाता है। क्योंकि एग्जाम्पल्स में क्या होता है, कभी कभी कुछ मुश्किल सवाल होते हैं, किसके मुकाबले? एक्सरसाइज के मुकाबले। इसलिए एग्जाम्पल्स तो जरूर करने हैं, एक तो उनका सॉल्यूशन रहता है बुक में, तो उसकी वजह से हमें काफ़ी आसान पड़ते हैं वो करने। और अगर वो समझ जाते हैं ना फिर हम, तो एक्सरसाइज करनी काफ़ी आसान होती है। चलिए अब करते हैं, सिर्फ करते हैं हम, शुरू करते हैं अपने एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल नंबर 1 कौन से? चैप्टर 6 लाइन एंड एंगल्स का एग्जाम्पल नंबर 1। अब एग्जाम्पल नंबर 1 आपको सबसे पहले अब क्या करना है, आप अपने लिए एक तो ये एनसीईआरटी बुक है 9th क्लास के, 9th पढ़ रहे हैं तो 9th ही होगी, और नोटबुक और पेन अपने हाथ में लेकर बैठे, ठीक है। उससे क्या है, जैसे जैसे मैं बोर्ड पे क्वेश्चन करता रहता हूं तो उसी तरीके से आप भी इसे नोटबुक में जरूर लिखते रहा करें। तो एग्जाम्पल 1 हमसे क्या कहता है? एग्जाम्पल 1 इसने क्या दिया? एक फिगर। बेसिकली ये इसने फिगर दिया है, देखो बच्चों, इसने क्या है? एक फिगर दिया है, और इसने बोल दिया ये पॉइंट है इसके ऊपर, ये P, ये R, ये Q और ये S, और ये इंटरसेक्ट कर रही हैं कहां पर? एक पॉइंट पर, जिसको पॉइंट दिया इन्होंने O। ओके, और इन्होंने बोला है कि इनका रेशियो POR इज टू ROQ कितना दिया है? 5:7। हमें क्या गिवन है? एंगल POR इज टू एंगल ROQ कितना दिया हमें? 5:7। और हमसे बोल दिया इन्होंने कि हमें अपने ये चारों एंगल निकालने हैं। क्या निकालने हैं? चारों एंगल। अब देखिए इन्होंने हमें रेशियो दिया किससे एंगल का? एक ये वाला एंगल, इसका रेशियो और इसका रेशियो, ठीक है, इसका रेशियो और इनका रेशियो। अब जैसा कि अभी कुछ देर पहले हमने पढ़ा था, ये जो एंगल है, अगर दो लाइन है आपस में इंटरसेक्ट करती हैं तो उनके वर्टिकली अपोजिट एंगल हमेशा इक्वल होते हैं। अब ये एंगल इक्वल टू दिस एंगल और ये वाला एंगल इक्वल टू दिस एंगल, यानी कहने का क्या मतलब है? अप्रोच लगाइए। अगर मैं किसी तरीके से ये एंगल और ये एंगल फाइंड कर लेता हूं तो ये दोनों एंगल तो अपने आप ही निकल जाएंगे, ठीक है। तो हमें मेन कॉन्सेप्ट कहां पर रखना है? हमें इन दोनों एंगल को फाइंड कर लें, या हम इन दोनों, मतलब कोई भी दो एंगल आप इन्हें फाइंड कर लीजिए, ठीक है। अब एक खास चीज जो मैं आपको बताना भूल गया, अगर कोई भी लाइन है, जैसे ये एक लाइन है, ठीक है, इसके ऊपर ये एंगल है, इसे मान लीजिए ये x, ये है y, ठीक है। ये एक स्ट्रेट एंगल है, दिख रहा है आप सभी को, मतलब अगर मैं खाली लाइन लूं तो ये क्या है? एक स्ट्रेट एंगल है। अब स्ट्रेट एंगल क्या होता है? 180 डिग्री। 180 डिग्री ये होता है, इसका मतलब क्या हुआ? x प्लस वाई इक्वल टू क्या होगा? 180 डिग्री। और इस नाम को, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं हम? लीनियर
पेयर, क्या बोलते हैं हम इसे, लीनियर पेयर। चलिए आते हैं अब अपने क्वेश्चन पर। क्वेश्चन में हमसे इन्होंने ये बोल दिया कि अब हमें चारों एंगल फाइंड करने हैं, लेकिन हमें एक बहुत अच्छी चीज इन्होंने दी है, क्या है, एंगल POR इज टू एंगल ROQ, कितना दिया है, 5:7। अब जो चीज हमें क्वेश्चन में गिवन रहती है हमें उसी का इस्तेमाल करके क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। ओके, अब इन्होंने 5:7 तो दे दिया और ये लीनियर पेयर बताया क्योंकि ये इसके अंदर इस्तेमाल होगा। अब आते हैं, सबसे पहले करते हैं लेट x बी एन एंगल। देखिए ये क्या, रेशियो होता है कांस्टेंट। मैंने लिया कोई भी एंगल, मतलब लेट सपोज x मान लिया एंगल। अब एंगल POR इक्वल टू क्या होगा, 5x। क्यों, ये मैंने एंगल माना है, कोई भी एक एंगल लेट सपोज। अभी ये x एंगल है, ये क्या होगा, 5 से मल्टीप्लाई होगा। इसका मतलब क्या है, जो एंगल POR है ये जो एंगल x की वैल्यू आएगी उसके 5 टाइम्स होगा। ठीक है, अभी समझ में आ जाएगा आपको। अभी आप आगे चलिए, एंगल POR कितना है, 5x। इसी तरीके से एंगल ROQ इक्वल टू कितना हो जाएगा, 7x। अब मैं ये दोनों क्या एंगल में कन्वर्ट हो चुके हैं। ठीक है, अब एंगल में कन्वर्ट होने के बाद अब इन्हें मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 5x + 7x इक्वल टू कितना होता है, 180 डिग्री। किसकी वजह से हमने कर दिया, देखिए POR, एंगल POR कितना होता है, मतलब एंगल POR कितना, 5x। एंगल ROQ कितना है, 7x। और ये क्या है, स्ट्रेट लाइन, तो दिस प्लस दिस इक्वल टू कितना होगा, लीनियर इक्वल टू 180। इसे किसकी वजह से, लीनियर पेयर की वजह से। किसकी वजह से, लीनियर पेयर की वजह से। 12x इक्वल टू 180। अब कुछ बच्चों के मन में डाउट भी आ सकता है, भैया ये जो आपने ये करा है 5:7, इसे हम डायरेक्ट भी तो लिख सकते थे कि 5 + 7 = 12 = 180। हमने डायरेक्ट इसलिए नहीं लिखा क्योंकि ये क्या है, कांस्टेंट है। आंसर बिल्कुल सही आएगा, मैं ये नहीं बोल रहा आंसर नहीं आएगा, आंसर बिल्कुल सही आएगा। अगर हम डायरेक्ट भी करें 7 + 5 = 12 तो ऐसे ही आएगा, 12 = 180। कोई भी आप वेरिएबल मान लेना, यहां से क्या आ जाएगा, x = 180/12, इसे पूरा कर दीजिए, आएगा 15। अगर हम डायरेक्ट करते तो ये क्या, कांस्टेंट। अब कांस्टेंट इक्वल टू एंगल नहीं होता। ठीक है, एंगल इक्वल टू एंगल होता है हमेशा। ठीक है, हम सेम क्वांटिटी को ऐड या माइनस कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, क्या आप आलू को लीटर में तोल सकते हैं, नहीं कर सकते ना। तो इसी तरीके से ये यूनिट है। ठीक है, ये एंगल बनाया पहले मैंने, लेट सपोज भी एन एंगल 5x 7x = 180, मैंने तभी रख पाया मैं इसे, इसलिए x = कितना है, 15। अब जब x = हमारे पास आ गया 15, अब निकालते हैं एंगल POR। एंगल POR इक्वल टू कितना दे रखा है, एंगल POR कितना था हमारे पास, 5x। अब ये 5x, x हमारा कितना आया, 15। तो 5 × 15 कितना हो गया, 75। एंगल POR इक्वल टू क्या होगा, एंगल SOQ। किसके द्वारा, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, मैंने ऐसे लिखा है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। आपको एग्जाम में पूरा लिखना है। ठीक है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब आते हैं दूसरे एंगल पे, ROQ कितना है हमारे पास, ROQ 7x। 7 × 15 कितना होगा, 105। और ये वाला एंगल ROQ इक्वल टू कितना होगा, POS। ये भी कौन सा एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ओके, समझ में आया। चलिए पॉज करके नोट कर लीजिए, 1 2 3। अब करते हैं हम एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 2 हमसे ये कहता है
एक इन्होंने फिगर गिवन दिया है, फिगर गिवन दी है इन्होंने, और क्या बोला है इन्होंने, ये इन्होंने फिगर गिवन दी है, ये है R, ये है S, ये है T, ये है P, ये है Q, और ये एंगल इसके इक्वल। ठीक है, देखिए ध्यान रखिए, ये एंगल इसके इक्वल, और इन्होंने कहा है ये वाला एंगल इसके इक्वल। और क्या कहा है इन्होंने, और क्या और कहा है एंगल POS, एंगल POS कितना है x, तो हमें फाइंड करना है एंगल ROT। बेसिकली हमें क्या फाइंड करना है, एंगल ROT, एंगल ROT हमें फाइंड करना है। गिवन क्या है हमारे पास, एंगल POS, कर लो क्या गिवन है, x है। ओके ठीक है, फाइंड करना है हमें एंगल ROT, फाइंड करना है हमें एंगल ROT, ये हमें फाइंड करना है। ठीक है, ये हमें फाइंड करना है। अब हमें एंगल ROT हमें इसे फाइंड करने के लिए क्या करें, क्या करें, क्या करें, अप्रोच लगाते हैं। POS हमारे पास क्या x गिवन है। ठीक है, हमारे पास क्या दिया है इन्होंने, एंगल POS क्या है, x। अगर ये x है पूरा एंगल, यहां से लेके यहां तक का एंगल x गिवन है, x गिवन है, तो ये दोनों एंगल इक्वल हैं। इसका मतलब क्या हो गया, एंगल POR और एंगल ROQ दोनों क्या हो जाएंगे, x/2। क्यों हो जाएंगे x/2, क्योंकि ये दोनों इक्वल हैं। देखिए अभी समझते हैं, एंगल POR प्लस एंगल क्या होगा, ROS इक्वल टू क्या दे रखा है, एंगल POS, यही तो होगा। देखिए ये वाला एंगल और POR प्लस ROS इक्वल टू क्या होता है, POS, ये कर दिया हमने, एंगल POR प्लस, अब एंगल POR प्लस एंगल ROS दोनों क्या इक्वल, और दोनों इक्वल हैं। इसका मतलब क्या है, या तो मैं ऐसे लिख लूँ या ऐसे लिख लूँ, एक कोई लिख लेते हैं। तो एंगल हमारे पास क्या हो गया, एंगल POR इक्वल टू एंगल POR इक्वल टू कितना हो जाएगा, x। ये गिवन है हमारे पास पूरा x। अब एंगल POR क्या हो गया, 2 एंगल POR इक्वल टू क्या हो गया, x। एंगल POR इक्वल टू क्या हो गया, x/2। ओके, ये क्या हो गया हमारे पास, x/2, और ये x/2 हो गया एंगल POR, तो ये भी क्या होगा, ROS, ये भी किसके इक्वल होगा, x/2 के। ठीक है, देखिए जब ये एंगल अगर x होता तो ये वाला एंगल भी x होता। ठीक है, जैसे अगर ये वाला एंगल 1 है तो ये वाला भी 1 होता। अगर ये वाला एंगल x है, ये वाला एंगल अगर x होता तो ये भी एंगल x होता। उसी तरीके से अगर ये वाला एंगल हमारा x/2 आया है तो ये वाला एंगल भी x/2 ही होगा। ठीक है, हमें ऐसा क्वेश्चन में गिवन है कि ये दोनों एंगल इक्वल हैं और ये दोनों एंगल भी इक्वल हैं। ओके, अब ये हमारे पास आ गया x/2। ओके, अब देखिए, अब लेते हैं ये वाला एंगल, एंगल SOQ। एंगल SOQ क्या होगा, सोचिए एक बार, सोचिए SOQ क्या होगा, एंगल SOQ, एंगल SOQ ये होगा 180 माइनस x। कितना होगा ये, 180 माइनस x। देखिए अभी समझाता हूं मैं इन्हें, 180 माइनस x क्यों होगा। एंगल मैंने लिया एंगल POS, एंगल POS प्लस एंगल SOQ, एंगल SOQ इक्वल टू कितना आया, ये आया 180। किसकी वजह से, लीनियर पेयर की वजह से। ओके, किसकी वजह से आया, लीनियर पेयर। एंगल POS प्लस एंगल SOQ क्या होगा, 180 डिग्री। अब एंगल POS तो हमारे पास क्या है, x, तो कितना हो जाएगा, x प्लस एंगल SOQ कितना हो गया, 180 डिग्री। तो एंगल SOQ कितना हो गया, 180
माइनस एक्स। ओके, चलिए ये तो हो गया 180 माइनस एक्स। अब इसके अंदर कुछ खास चीजें आपको दिख रही हैं। एंगल एस ओ टी, एंगल एस ओ टी इक्वल टू क्या होगा, ये वाला एंगल इसके इक्वल है, इसका मतलब एंगल एस ओ टी इक्वल टू टी ओ क्यू। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, ये क्या हो जाएगा एंगल, अगर मैं एंगल निकालता हूं, ठीक है, एस ओ क्यू। अब दिया है एंगल एस ओ टी प्लस एंगल टी ओ क्यू, एंगल टी ओ क्यू इक्वल टू कितना दे रखा हमें, एंगल एस ओ क्यू। अब ये एंगल एस ओ क्यू है, एंगल एस ओ टी, ठीक है, क्या देखा हमें, एंगल एस ओ टी। अब मैं इस एंगल को इसके इक्वल लिख सकता हूं या ये वाला एंगल इसके इक्वल लिख सकता हूं। ठीक है, तो मैं यहां पर टी ओ क्यू की जगह क्या लिख रहा हूं, एस ओ टी प्लस एंगल एस ओ टी इक्वल टू कितना हो गया 180 माइनस एक्स। तो ये क्या हो जाएगा 2 एंगल एस ओ टी इक्वल टू कितना हो गया 180 माइनस एक्स। ठीक है, अब यहां से क्या हो जाएगा एंगल एस ओ टी इक्वल टू कितना हो जाएगा, अब देखिए 2 को मैं नीचे लेकर आ रहा हूं, तो 180 माइनस एक्स अपॉन 2 इक्वल टू 180 डिवाइड बाई 2 90 माइनस एक्स बाय 2, कितना हो गया 90 माइनस एक्स बाय 2। अब हमें चाहिए क्या था, हमें चाहिए एंगल आर ओ टी, एंगल आर ओ टी। अब एंगल आर ओ टी है क्या, एंगल आर ओ टी, ठीक है, ये हमें क्वेश्चन मार्क तो है, लेकिन हमें चाहिए क्या, एंगल आर ओ एस प्लस एंगल एस ओ टी। अगर मुझे ये दोनों एंगल मालूम हो जाएं तो मैं ये वाले एंगल दोनों को प्लस करके क्या ला सकता हूं, आर ओ टी, जो हमें चाहिए। क्या हमारे पास एंगल आर ओ एस हमने निकाल दिया, यस, ये रहा हमारे पास एंगल आर ओ एस एक्स बाय 2। क्या हमने एंगल एस ओ टी निकाल दिया, एस ओ टी, यस, ये निकाल दिया एंगल एस ओ टी, कितना आ रहा है 90 माइनस एक्स बाय 2। ओके, 90 माइनस एक्स बाय 2। अब मैं इन दोनों को अगर प्लस कर दूं, एक्स बाय 2 प्लस 90 माइनस एक्स बाय 2, तो हमारे पास एंगल आर ओ टी आ जाएगा। ठीक है, अब करते हैं एंगल आर ओ टी। एंगल आर ओ टी इक्वल टू क्या होता है, एंगल आर ओ एस, एंगल आर ओ एस प्लस एंगल एस ओ टी, एंगल एस ओ टी। आर ओ एस कितना है हमारे पास, आर ओ एस कितना है एक्स बाय 2, एस ओ टी कितना है हमारे पास 90 माइनस एक्स बाय 2। ये क्या हो गया यहां से कट। ठीक है, तो एंगल आर ओ टी, एंगल आर ओ टी हमारे पास कितना आया 90 डिग्री, कितना आया 90 डिग्री। चलिए एक बार फिर से समझते हैं, हमें चाहिए एंगल आर ओ टी। आर ओ टी हम कैसे फाइंड करेंगे, एंगल आर ओ टी हमें फाइंड करने के लिए हमें क्या चाहिए, एंगल आर ओ एस प्लस एंगल एस ओ टी। अगर मुझे या मैं किसी तरीके से एंगल, इन दोनों एंगल को मैं ढूंढ निकालूं, ठीक है, मैं अगर इन दोनों एंगल को फाइंड कर लेता हूं तो मैं इन दोनों को प्लस करके एंगल आर ओ टी बहुत आराम से निकाल सकता हूं। तो मैंने यही काम करा है, तो मैंने एंगल आर ओ एस और एंगल एस ओ टी निकाला है, फिर इन्हें निकालने के बाद इन्हें प्लस कर दिया है। अब इन्हें निकालने के लिए क्या करेंगे, ये बेसिकली हमें गिवन है, ये दोनों एंगल इक्वल और ये दोनों एंगल आपस में इक्वल। ओके, फिर क्या करा है, एंगल पी ओ आर प्लस एंगल आर ओ एस इक्वल टू एंगल पी ओ एस, और ये क्या है एक्स के इक्वल। फिर दोनों एंगल इक्वल हैं तो कोई भी एक ले लीजिए, मैंने ले लिया पी ओ आर, फिर एक्स बाय 2, और एक्स बाय 2 किसके इक्वल है, आर ओ एस के भी इक्वल होगा। फिर लीनियर पेयर से ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल कितना हो गया लीनियर पेयर, और ये एक्स गिवन था तो एस ओ क्यू क्या आया हमारे पास 180 माइनस एक्स। एस ओ टी प्लस टी ओ क्यू इक्वल टू क्या है एस ओ क्यू। उसी तरीके से फिर हमने इसमें लगाया ये तरीका, ये वाला तरीका और ये वाला तरीका दोनों सेम है। ठीक है, ये और ये दोनों सेम है। ठीक है, इसमें क्या था, इसमें हमें गिवन था, इसमें भी चीजें गिवन है 180 माइनस एक्स, तो हमने वहीं से निकाल दिया सब। अब फिर एस ओ टी और आर ओ एस हम निकाल चुके थे, एस ओ टी और आर ओ एस
हमें दोनों निकाल दिए, फिर हमें निकालने के बाद x/2 ये हो गया कंप्लीट। ओके, चलिए नोट कर लीजिए। आइए अब करते हैं एग्जाम्पल नंबर 3। एग्जाम्पल नंबर 3 हमसे क्या कहता है, चलिए जानते हैं एग्जाम्पल नंबर 3 हमसे क्या कहना चाहता है। एग्जाम्पल नंबर 3 ये कहता है कि हमें किसने फिगर गिवन दी है, फिगर गिवन की है। ये क्या है फिगर, ये S है, ये P है, ये Q है और ये R है। और इसने कहा है कि एंगल POQ प्रूव करना है। हमें क्या प्रूव करना है, क्या प्रूव करना है, एंगल POQ प्लस एंगल QOR प्लस एंगल SOR प्लस एंगल POS इक्वल टू कितना है 360। ये हमें प्रूव करना है, ठीक है, ये हमें प्रूव करना है। हमें POQ QOR ROS और POS कितना प्रूव करना है 360 डिग्री, ठीक है। हम इसे प्रूव कैसे करें, अब ये ना यहाँ पर लाइन है, ना कोई हमारा वर्टिकल अपोजिट एंगल है, ना कोई स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। तो अब हमें क्या करें, हम ऐसे काफ़ी सोचना पड़ेगा इसमें, ठीक है। इसमें क्या है, थोड़ा ये अच्छा क्वेश्चन है। अच्छा क्वेश्चन इसलिए क्योंकि इसके अंदर कुछ अलग चीज़ लगानी है हमें, ठीक है। अलग चीज़ नहीं मतलब कुछ पहले कुछ अलग सोचना है, फिर बेसिक वही फंक्शन है, ठीक है। हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक कंस्ट्रक्ट करेंगे लाइन, मतलब रे बनाएंगे, हम इसे टी मान लेते हैं, ठीक है। क्या बनाया हमने, रे बना दी एक OT जो किसके पैरेलल है, इस OQ के, ठीक है। अब पैरेलल इसका मतलब ये मत बोलना कि पैरेलल है तो इसके मतलब ऊपर या नीचे आनी चाहिए, ठीक है। पैरेलल उसके ऊपर भी आ सकता है या उसके पीछे, ठीक है। लेकिन ये कभी भी आपस में दूर जाके कभी पैरेलल लाइंस क्या होती हैं, इन्हें बोलते हैं पैरेलल लाइंस, जो एक साथ चलें लेकिन कभी आपस में मीट ना हो, मतलब ऐसे कभी टकराए ना, मतलब इंटरसेक्ट ना करें आपस में कभी भी, उन्हें बोलते हैं पैरेलल लाइंस। ओके, OT हमने एक रे बनाई जो क्या है, अब ये एक स्ट्रेट लाइन होगी हमारे पास, क्या हो गया OT और Q, ये क्या है स्ट्रेट लाइन है। अब ये हमारे पास ये स्ट्रेट लाइन हो गई तो हम ये बोल सकते हैं ना, एंगल POT प्लस एंगल POQ इक्वल टू क्या हो जाएगा 180 डिग्री। सबसे पहले हम लिखेंगे कंस्ट्रक्ट। कंस्ट्रक्ट हमने क्या करा है, ड्रॉ रे OT, ठीक है। या और आसान तरीके से क्या कर सकते हैं यार, ये लिख सकते हैं OQ इज एक्सटेंडेड टू OT, ये भी लिख सकते हैं। क्या कर सकते हैं हम, OQ इज एक्सटेंडेड टू T, ओके, ये लिख सकते हैं हम। अब आते हैं प्रूव, अब करते हैं हम इसे प्रूव। अब प्रूव करने के लिए हम देखिए हम क्या करते हैं, अगर मैं एंगल TOQ प्लस एंगल POQ 180 डिग्री ये हमारे पास आ गया, और एंगल TOS प्लस एंगल SOQ इक्वल टू 180, दोनों को अगर मैं मिला दूं तो क्या हो जाएगा 360 डिग्री, ठीक है। हम इसी अप्रोच पे काम करेंगे। हम करते हैं एंगल TOP प्लस एंगल POQ इक्वल टू क्या हो जाएगा 180 डिग्री। अब ये 180 डिग्री हमने लिख तो दिया क्योंकि ये एक स्ट्रेट लाइन है। अब ये 180 डिग्री आ गया, लेकिन क्या ये किसकी वजह से आया, ये तो हमें लिखना पड़ेगा ना, ये क्या है लीनियर पेयर, ठीक है। देखिए कुछ भी हो जाए, ठीक है, इन्हें ऐसी चीज क्या है छोटे छोटे नंबर दिलाती है। अब हो सकता है आपके यहाँ पर हाफ मार्क्स डिटेक्ट कर लिए जाएं अगर आप ये ना लिखें, ठीक है।
देखिए मालूम मोस्टली सबको होता है, ठीक है, लीनियर पेयर है, वर्टिकली अपोजिट एंगल है, लेकिन उसे एक्सप्रेस करना बहुत ज़्यादा जरूरी है, ठीक है। तो अब कॉपी में तो ये नहीं है कि ऑडियो रिकॉर्डिंग रख दी कि आपका रिकॉर्ड हो गया, तो इसलिए ये सारी चीज़ें हमें लिखनी पड़ती हैं साइड में, वर्टिकली अपोजिट एंगल, लीनियर पेयर, ओके। अब हमने क्या कर लिया, एंगल TOP प्लस एंगल POQ इक्वल टू 180 डिग्री। अब आते हैं नीचे, एंगल TOS प्लस एंगल SOQ कितना है, 180 डिग्री। ये भी क्या है, लीनियर पेयर। ओके, अब लेकिन हमें मालूम है एंगल SOQ क्या होता है, एंगल SOQ इक्वल टू SOR प्लस ROQ। एंगल SOR प्लस एंगल QOR, ठीक है। ये दोनों एंगल प्लस कर देंगे तो हमारे पास एंगल SOQ आ जाएगा, ओके। तो हम यहां पर क्या लिख सकते हैं, अब एंगल TOS प्लस एंगल क्या है हमारे पास, SOQ की जगह हम इसे लिख सकते हैं, पूरा लिख देते हैं, चलो एंगल SOR प्लस एंगल QOR इक्वल टू क्या हो गया, 180 डिग्री। अब ये दूसरी इक्वेशन, ये हमने पहली मान ली इक्वेशन। अब क्या करेंगे, ऐड कर देंगे इन दोनों इक्वेशन को, ऐड इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को ऐड करता हूं, तो क्या होगा, ये देखिए, ये और ये एंगल क्या करते हैं, एंगल TOP प्लस एंगल POQ प्लस एंगल TOS प्लस एंगल SOR प्लस एंगल QOR इक्वल टू क्या हो गया, 180 प्लस 180, ओके। ये हो गया हमारे पास, इन दोनों को अगर मैंने प्लस करा तो। अब देखिए क्या हमें इन सब की जरूरत है, देखिए एंगल QOR क्या हमें जरूरत, यस एंगल QOR होना चाहिए। एंगल SOR इसकी भी जरूरत है, इसे भी रहने देंगे। एंगल TOS इसे काटना है, ठीक है, मतलब इसे निकालना है हमें किसी तरीके से। एंगल POS जरूरत है, यानी कि हमें एंगल TOP नहीं है, ये और ये दोनों एंगल को यहां पर रिमूव करना है हमें। अब एंगल TOP प्लस एंगल TOS प्लस एंगल POQ प्लस एंगल SOR प्लस एंगल QOR इक्वल टू कितना आ गया, 360 डिग्री। कितना आया, 360 डिग्री। अब देखिए यहां पर एंगल TOP, एंगल SOT दोनों को अगर प्लस कर दिया जाए तो क्या बनेगा, एंगल SOP, ठीक, ओके। क्या बनेगा, एंगल SOP। ये लिखते हैं हम, एंगल TOP प्लस एंगल SOT इक्वल टू बनता है एंगल SOP। तो हम यहां पर ये लिख देंगे, एंगल SOP प्लस एंगल POQ प्लस एंगल SOR प्लस एंगल QOR इक्वल टू कितना आ गया, 360 डिग्री। और यही हमें क्या करना था, प्रूव, ओके। लिख देते हैं यहां पर, हेंस प्रूव्ड, ओके। ये हमारे तीनों एग्जाम्पल कंप्लीट हो गए, ओके। अब हम जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें क्या करेंगे, हम एक्सरसाइज करेंगे। एक्सरसाइज कौन सी, इससे अगली कौन सी एक्सरसाइज है, 6.1, ओके। तो तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, और ये जो मैंने कराए हैं ना, इनके आप नोट्स बनाइए अच्छी तरीके से, ठीक है। जो समझ में नहीं आता उसे वापस रिकॉर्ड या पीछे करके आप दोबारा से देख लीजिएगा, ठीक है। काफ़ी अच्छा चैप्टर है और काफ़ी मज़ेदार भी चैप्टर है, ठीक है। आप इंजॉय भी कर रहे होंगे और इसे बहुत सिंपल तरीके से समझिए, काफ़ी अच्छी तरह समझ में आ जाता है, ठीक है। चलिए पढ़ते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट।